एथिक्स ऑफ द क्लास कि पहले मैं आपको पढ़ा दूं, आखिर में आपके क्वेश्चन होंगे। लेकिन ये याद रखें, अगर आप एक्सपर्ट हैं, आपने पहले सुना है, तो आप वो सवालात ना करें जो इस टॉपिक से रिलेटेड ना हो, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि वो लोग जो बिल्कुल कुछ पता नहीं उनको मैं समझा सकूं। तो वो बेचारे दरमियान में लेट, यस्टरडे भी यही हुआ, उन्होंने मुझे फिर मैसेजेस किए। तो बिल्कुल टॉपिक, आज के टॉपिक से रिलेटेड टॉपिक सवाल नहीं है तो ना करे, बजाय उसे कि मैं उसको खुद ही जवाब ना दूं। तो उस टॉपिक तक इंतजार करें, फिर मैं जवाब दूंगा। बेशक अगर आपको लगता है कि ये वाला क्लास आपके लिए यूजफुल नहीं है, आपका टाइम खराब हो रहा है, तो आप बेशक आप क्लास को छोड़ सकते हैं। लेकिन हम जाएंगे, जो भी टॉपिक होगा उस पर सवालात होंगे तो वो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये आप माशाल्लाह बड़े हैं, समझदार हैं, तो ये मुझे रिपीट ना करना पड़े। ठीक है, मुझे अच्छा नहीं लगता मेरा शागिर्द मेरे से कुछ ऐसा सवाल करे जो टॉपिक से रिलेटेड नहीं हो, मैं उसको थोड़ा सा सीधा सीधा बात करूं, वो मुनासिब नहीं है। तो आप खुद समझदार है, मुझे ये मौका ना दें कि आउट ऑफ द उसमें सवाल करें। ठीक है, थैंक यू। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोडक्ट हंटिंग का। ठीक है, आप लोगों ने बिल्कुल घबराना नहीं है कि ये क्या, जो नए स्टूडेंट हैं, मैं जानता हूं कि किस तरीके से आप लोगों को अच्छे तरीके से पॉइंट पे लेके आऊं, और जब कोर्स खत्म होगा तो आप इसके काबिल होंगे कि A to Z अमेज़न के बारे में आप लोगों को पता होगा। तो आपने जो मैं कह रहा हूं वो करो। ठीक है, अब हमारा जो टॉपिक है आज का, हम प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे। प्रोडक्ट को ढूंढना है। स्क्रीन शेयर नहीं हुआ मेरे ख्याल में, पहले आपको साथ स्क्रीन शेयर करता हूं, फिर सब बोल देना कि आप जब देख रहे ना। सबको क्लियर अभी आ रहा है स्क्रीन? हाँ हाँ। हम मिसाल के तौर पे अब अमेज़न होलसेल कर रहे हैं। अमेज़न होलसेल मैंने कल बताया, तो मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, फिर भी समझ नहीं आता यूट्यूब पे पूरा वीडियो पढ़े, बार बार देखो। ठीक है, अमेज़न होलसेल में कर रहा हूं और उसके लिए मुझे प्रोडक्ट ढूंढना है, मुझे अच्छा प्रोडक्ट का इंतखाब करना है। उस प्रोडक्ट के इंतखाब के लिए मुझे कुछ क्राइटेरिया है जो मुझे ज़हन में रखना चाहिए कि जो भी प्रोडक्ट हैं उसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है ना। नंबर 1 जो क्वालिटी है वो है BSR। BSR का मतलब है बेस्ट सेलर रैंक। मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी प्रैक्टिकली आपके साथ। ये हमने नोट करना है कि 500 हो या इससे कम हो। ठीक है, नंबर ऑफ सेलर मोर देन 5 हो, वो प्रोडक्ट के उसमें कम से कम 5 आदमी उस प्रोडक्ट को सेल कर रहा हो, तो वो मेरे लिए बेस्ट है। ठीक है, ब्रांड उसका रजिस्टर्ड ना हो। ठीक है, नंबर 5 रेटिंग मोर देन 3.5। मिसाल के तौर पे 3.5 का ये मतलब है कि अगर एक प्रोडक्ट के ऊपर 5 आदमियों ने कमेंट की है, रिव्यू दी है, तो उसमें परसेंटेज 3.5 होना चाहिए, अनब्रेकेबल हो। ये जो पहले 5 है ये कंपलसरी है। ठीक है, माइक बंद करें सारे प्लीज, अपने माइक बंद करें। बढ़िया है ये भी। ठीक है, ये जो 5 हैं इसको मैं कहता हूं ये कंपलसरी है। किसी भी प्रोडक्ट में ये 5 लाजिम फुलफिल होनी चाहिए। बाद में एक्स्ट्रा अपनी रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए, मेरा कारोबार खराब ना हो जाए, मेरा नुकसान ना हो जाए स्टार्ट में, तो ये जो नीचे हैं अनब्रेकेबल, ऐसा प्रोडक्ट नहीं उठाओ स्टार्ट में, आप बिगिनर है, कि वो टूटने वाला हो। आपने 100 यूनिट लिए, रास्ते में गाड़ी में पैकिंग में टूट गए, कस्टमर की तरफ गए, उसमें से कुछ परसेंटेज टूट गया, तो आपको लॉस हो सकता है। तो इसलिए अवॉइड वो प्रोडक्ट जो टूटने का खतरा होता है। लेस वेट, वो प्रोडक्ट जिसका वजन कम है उसको स्टार्ट में लो, ताकि वेट की वजह से उसकी जो अमेज़न की चार्जेस हैं वो थोड़ा कम हो जाएं, शिपिंग चार्जेस कम हो जाएं। वो प्रोडक्ट आप चाइना से मंगवा रहे हो, ज्यादा उसका वजन है, बाय एयर हो बाय सी हो, उसकी आपको शिपिंग चार्जेस ज्यादा पड़ेगी। इस तरह उसकी स्मॉल साइज हो, वॉल्यूम उसका ज्यादा ना हो, कुछ चीजें वेट कम होता है लेकिन पूरा टेबल बड़ा जगह पकड़ता है, वो भी हम अवॉइड करें स्टार्ट में। साथ नो एक्सपायरी डेट प्रोडक्ट, मतलब वो प्रोडक्ट जो एक्सपायरी वाले नहीं है, 3 महीने के बाद एक्सपायर होंगे,
4 महीने के बाद एक्सपायर होंगे, वो प्रोडक्ट भी हमने अवॉइड करने हैं, क्योंकि अगर वो सेल नहीं हुए तो वो कचरे में फिर हम डालेंगे, वो हमारा काम का नहीं है। क्योंकि मैं स्टार्ट में हूँ, मेरा कम इन्वेस्टमेंट है, कम बजट है, मैंने टाइटली हर चीज को देखना है ताकि मेरा नुकसान ज्यादा ना हो। ठीक है, रिस्क तो है लेकिन रिस्क को मिनिमाइज करना है। वी हैव टू टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क। जो भी हम रिस्क लेंगे वो पहले से मेजरमेंट हमने किया होगा कि हाँ अगर लॉस हुआ भी तो इतने तक, जो मैं एक या कोई भी बर्दाश्त कर सका हूँ। इस तरह नो ब्यूटी प्रोडक्ट, ये मेरे स्टूडेंट के लिए जो मेरे से पहले पढ़े हैं, जो आपको भी शायद पसंद नहीं होगा बहुत सारा लोगों को कि सर ने तो ये पूरा रिजेक्ट कर दिया। मैं सबको बोलता हूँ भाई स्टार्ट में नो ब्यूटी प्रोडक्ट ब्यूटी के प्रोडक्ट के आप तरफ सोचना भी नहीं, दैट्स इट, ये सोच ही खत्म करो। तो ये आप, मैं गारंटी से बताता हूँ आपको अच्छा रास्ता मिल जाएगा और आप तरक्की करेंगे। प्राइस मोर देन 25, कोशिश करो कि प्रोडक्ट 25 दरहम से ऊपर पे सेल हो रहा हो, तो क्यों रमजान का फीस होता है तो आप कुछ ना कुछ उसमें बचें। नीचे वाला हो तो फिर उसमें आपको इशू हो सकते हैं। अब मुझे किधर पता चलेगा कि ये सारी क्वालिटी मुझे कहाँ देखनी है, तो वो हम आपको मैं प्रैक्टिकली अभी दिखाता हूँ। ठीक है, आज मैं इनको अलाउड करता हूँ, जो लेट आए कल से नहीं अलाउड करूंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। ठीक है, स्क्रीन सबको नजर आ रहा है क्लियरली? थोड़ा सा एक दो आदमी बोल लें। जी सर। स्क्रीन क्लियर है? राइट सर, क्लियर है। ओके ओके। अब मैं क्या करूंगा, जब ये क्वालिटी बराबर होंगे एक प्रोडक्ट में, तो उस प्रोडक्ट को मैं एक शीट में रखूंगा, अपने अपने साथ उसको ऐड करूंगा ताकि वो मेरे से इधर उधर ना हो जाए। तो उसके लिए मैं एक शीट बनाता हूं और इस शीट को हम कहते हैं प्रोडक्ट हंटिंग शीट। ठीक है, वो भी मैं इधर एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपका कंसेप्ट तरीके से आसानी से क्लियर हो जाए। तो अभी मैं एक शीट बनाता हूं। ठीक है, हम इधर आएंगे, नेट स्लो हो गया पता नहीं क्यों। एक मिनट यार, ये हमारा लैपटॉप के ऊपर इतने चीजों का बर्डन होता है ना। ओके, ये एक एक्सेल शीट है। अब मैं जब भी मुझे अच्छा प्रोडक्ट मिले तो आप लोगों ने इस तरह का एक्सेल शीट बनाना है। ठीक है, और इसको हम कहते हैं, अभी जो मैं कर रहा हूं इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट हंटिंग शीट। प्रोडक्ट हंटिंग शीट में क्या होगा, थोड़ा सा मैं आप लोगों को दोबारा इस स्लाइड पे लेके जाता हूं। ये होगा प्रोडक्ट हंटिंग शीट, उसमें इंक्लूड होगा प्रोडक्ट नेम, जो प्रोडक्ट का टाइटल है, एसन Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, वो अब जब मैं प्रैक्टिकल करूंगा तो आप देख लोगे, वो होना चाहिए। सेलिंग प्राइस, जिस प्राइस पे, जिस कीमत पे ये प्रोडक्ट सेल होता है वो, और BSR बेस्ट सेलिंग रैंक जो है वो उसको हम इसमें नोट करेंगे। तो मैं आसान इधर आऊंगा इस शीट में, पहला मैं लिख दूंगा प्रोडक्ट नेम। ठीक है, फिर हम लिखेंगे एसन, फिर हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस, सिंपल। ठीक है, और फिर हम लिखेंगे BSR बेस्ट सेलिंग रैंक, मैं इसको कहता हूं 1। ये पहले दिन में इसका BSR देखूंगा, फिर इसको एक्सटेंड करेंगे हम। आप लोगों ने इस तरह का 15-20 दिन तक आपने देखना है, इस तरह ये बनाना है। खूबसूरत सा शीट बनाएं, कचरा काम करेगा तो अल्लाह पाक आपके काम में बरकत नहीं डालेगा। खूबसूरत तरीके से शीट बनाओ, जितना बेहतरीन है उसमें अल्लाह पाक आपका जो सोच फिक्र है वो ज्यादा करेगा। ठीक है, अब हम आते हैं यहां और मैं लिखता हूं, जैसा मैंने आपको कल बोला था कि amazon.ae में जो नीचे लिखा है देखो Amazon ई-कॉमर्स, इसको मैं, और मेरे साथ ये Amazon बायर का जो अकाउंट है जिधर लोग आके परचेजिंग करते हैं, ठीक है, वो आपने खोलना है। और यहां हम अभी हंटिंग शुरू करेंगे। ठीक है, लेट सपोज मैं लिखता हूं टॉयज लिखता हूं। ठीक है, कोई जनरली लिखता हूं टॉयज, सही है। जब मैंने टॉयज लिखे तो लेफ्ट साइड पे अगर आप देख लें
ये टिकटॉक वालों को थोड़ा सा मैं इस तरह करता हूं। ओके, तो यहां आपको 80,000 प्रोडक्ट मिल गए, ठीक है ना, 80,000। लेकिन यहां लेफ्ट साइड पे कुछ फिल्टर्स हैं जो हमको आसानी करेगा अच्छा प्रोडक्ट निकालने के लिए। सही है, तो ये फिल्टर याद रखें कि आपने फुलफिलमेंट बाय अमेजोन का फिल्टर यूज करना है। ये क्यों? क्योंकि मैं खुद भी बीए करूंगा, तो मुझे बीए वाले लिस्टिंग दिखाएं, वो प्रोडक्ट जो बीए हो रहे हैं जिसमें बीए सेलर बैठे हैं, मुझे वो दिखाएं। मैं 80,000 देखूंगा तो इसमें कितना बहुत सारा टाइम मेरा वेस्ट होगा। तो मैंने यहाँ ये वाला सेलेक्ट करना है। देखो, जब मैं 30,000 में इसको कहता हूं कि वो प्रोडक्ट दिखाएं जिसका स्टार, वो स्टार ऑलरेडी है, तो मैं इसको 4 ही रख दूंगा, ठीक है। नीचे आते हैं और मैं इसको कहता हूं कि मुझे वो प्रोडक्ट दिखाएं जिसका साइज, मिसाल के तौर पे 2 दरम से लेकर, या मिनिमम हमने 25 रखा, 25 दरम से लेकर, ये डिपेंड करता है आपके, शायद थोड़ा उसमें चेंज होगा, आगे पीछे हो जाता है। 34 हमने 34 के रेंज से लेकर हमको सेलिंग प्राइस मिसाल के तौर पे 500 इधर करे, जितना भी, ठीक है, इधर, और मैं इसको गो करता हूं। तो मेरे साथ आप देखो 40,000 प्रोडक्ट इधर रह गए, ठीक है ना। अब मैं इसमें हंटिंग करूंगा। आप अगर देखोगे तो इसमें पहले से अच्छे अच्छे प्रोडक्ट नजर आए, क्योंकि मैंने फिल्टर यूज किया तो उसने मेरे को मदद किया और मुझे पॉसिबल अच्छे प्रोडक्ट दिए। अब मैं क्या करूंगा, ये जो मैंने आप लोगों को क्राइटेरिया बताया, ये इसमें देखूंगा, ठीक है ना। अब वापस आते हैं इधर, अगर इस प्रोडक्ट को मैं उठाता हूं और देखता हूं, ठीक है, तो सामने अगर मैं उसकी बीएसआर पहले चेक करूं तो बीएसआर मुझे नीचे आना है और यहां बेस्ट सेलिंग रैंक लिखा है 268, ठीक है, और मुझे चाहिए 500 1500 से नीचे हो तो चलेगा, ठीक है ना। अब ये बड़ा मुश्किल काम है कि मैं एक एक प्रोडक्ट को खोलूं और नीचे आके देखूं, और 40,000 प्रोडक्ट हैं, तो इसमें तो मेरा आधा जिंदगी गुजर जाएगा इस तरह के प्रोडक्ट देख देख के, और पूरा रातों बैठना पड़ेगा। तो मैं स्मार्टली काम करता हूं। मैं क्या करता हूं, मैं कुछ एक्सटेंशन अपने लिए डाउनलोड करता हूं ताकि मेरी यह काम आसान हो जाए। कैसे करूंगा आप देखो, मैं यहां आऊंगा और गूगल में सर्च करूंगा क्रोम वेब स्टोर, ठीक है। क्रोम वेब स्टोर मैंने सर्च किया और यहाँ एक एक्सटेंशन है जो मुझे पसंद है, फ्री है, फ्री टूल्स है, उसको मैं इस्तेमाल करूंगा और मैं लिखूंगा सेलर्स प्राइड, ठीक है। ये जो नीचे आपको नजर आता है ना, एस सा लिखा हुआ ऑरेंज कलर का, ये वाला मैं एक्सटेंशन डाउनलोड करता हूं। ऐड टू क्रोम में किया मैंने उसको, ठीक है, ऐड एक्सटेंशन। इसको थोड़ा डाउनलोड होने दें, और यहाँ ये जो एक्सटेंशन है, इसमें ये जो पिन है, इस पिन को मैं ऑन करूंगा, ठीक है ना। मैंने ऑन किया उसको, और मैं इधर दोबारा आऊंगा और इस पेज को मैं करता हूं रिफ्रेश, ठीक है। अब आप देखेंगे इस एक्सटेंशन का कमाल, ठीक है। देखो, जैसा मैंने एक्सटेंशन लगाया, ये डेटा, ये जो कॉलम था, देखो ये जो टेबल सा बना है जिसमें एसएन भी है, ब्रांड नेम भी है, जो सेलर है उसका नाम भी है। ये जो आपको ग्रीन नजर आता है, ये इसका बीएसआर है। जो ऊपर वाला ये मेन कैटेगरी है, और जो 3 नीचे है ये उसकी सब कैटेगरी। ये खूबसूरत तरीके से मेरे सामने आ गया। अभी अगर एक एक प्रोडक्ट को मैं नीचे लेके जाऊं, देखूं और फिर जाके शीट में देखूं, ये इस लाइक बहुत सारा टाइम मेरा लेगा। तो ये एक्सटेंशन ने मेरा काम आसान किया। मेरे को क्या चाहिए, देखो बीएसआर में चेक करूंगा, इधर आता हूं, बीएसआर कितना है 268, 1500 से नीचे, ओके हो गया। बस ये आपका ये वाला स्टेप कंप्लीट। दूसरा, ये इसी तरह से आप लोगों ने याद करना है जो मैं आपको बता रहा हूं। बीएसआर दूसरी नजर आपको नंबर ऑफ सेलर पे जाना चाहिए, कितने लोग बैठे हैं इसके अंदर,
सेलर कितने 1, जब 1 आ गया मेरे को कितने चाहिए, मिनिमम मुझे 5 चाहिए, मेरा काम का नहीं है ये प्रोडक्ट, मैं नहीं ले सकता, ठीक है। अब मुझे वापस आना पड़ेगा और मैं इसको करूंगा बैक। इधर अभी इस एक्सटेंशन की वजह से इधर आपको सब डेटा नजर आएगा, आपको प्रोडक्ट खोलने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। अब आप सामने सामने देखोगे, देखो हर प्रोडक्ट के सामने ये टेबल खोल रहा है, देखो, तो मुझे प्रोडक्ट खोलने की जरूरत ही नहीं है, मुझे बहुत सारी चीजें इधर आसान हो जाएगी। अब मैं आपको दिखाता हूं, पहला वाला प्रोडक्ट देखो, मुझे अगर ना भी खोलूं और ये एक्सटेंशन मेरे साथ है तो इसका डेटा सामने नीचे मुझे नजर आ रहा है खूबसूरत तरीके से। ये देखो बीएसआर सेलर जो है ना, आपको याद रखो, मैं बार रिपीट करता हूं, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, आप भूल ना जाएं। पहली नजर बीएसआर पे होनी चाहिए। बीएसआर 1500 से नीचे हैं, पहले मैं 1000 कहता था, अभी 1500 बोलता हूं, मार्केट थोड़ा अच्छा हो रहा है, उस हिसाब से हम ये कम ऊपर नीचे करेंगे, ठीक है। तो जो बोले कि सर हमको बोला था 1000, इधर बोल रहे 1500, तो ये कोई इतना ज्यादा ये नहीं है कि सॉलिड बस ये कानून बन गया तो यही होगा, ये ऊपर नीचे होता है। अभी यूएस में 15,000 तक 20,000 का बीएसआर भी अच्छा प्रोडक्ट है, ठीक है, तो ये ऊपर आ जाता है। अब ये बीएसआर मैंने नजर रखा, बीएसआर के ऊपर इधर आपने सीधा नजर लेके जाना है ताकि मेरा टाइम बच हो। अगर ये कंप्लीट है तो ठीक है, नहीं है अब ये दूसरे पे आ जाओ। बीएसआर 11 है, जबरदस्त है, अच्छा सेल हो रहा है। सेलर कितने हैं 28, 5 से ज्यादा है, ओके, ये भी मेरा ये क्राइटेरिया डन हो गया, ठीक है। बाद में आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस करना है, ये आपको जुबानी याद हो जाएंगे सारे। 1 नंबर 2 नंबर कंप्लीट हो गया। तीसरा क्या है, ब्रांड नॉट रजिस्टर। अब मैं जाऊंगा उसका ब्रांड चेक करूंगा। ब्रांड किधर चेक करेंगे, ब्रांड ये है, आपको इस टेबल में ब्रांड का नाम आइंस्टाइन बॉक्स उसमें लिखा है। अभी हम आएंगे, एक नया टैब खोलेंगे जनाब, और हम यहां लिखेंगे मरकरिया ट्रेडमार्क सर्च .com, ये वाला। और आपने इसको देखना है, ये जो ग्रीन कलर आ रहे हैं, कोई और चीज खुलेगा तो वो अक्सर फिर आप बोलेंगे सर ये तो काम नहीं कर रहा है, तो थोड़ा गौर से देखो, ठीक है। अब मैं ये क्लिक किया, इसमें आपने साइन इन करना, ट्रेडमार्क सर्च में करता हूं, इस तरह का एक आपके साथ इंटरफेस खुल जाएगा। अब करना क्या है, मैंने इधर आना है, इस ट्रेडमार्क को जो आइंस्टाइन बॉक्स है इसको मैंने कॉपी करना है। देखो इधर एक सामने एक पेज सा बना है, इस पे ऐसा क्लिक करना है, कॉपी किया, यहां आना है, यहां इसको करना है पेस्ट। पेस्ट किया, मैं किधर बैठा हूं, काम किधर कर रहा हूं, मैं इधर बैठा हूं दुबई में। दुबई आता है किधर, यूनाइटेड अरब किस जगह में आता है, कौन सा कॉन्टिनेंट में आता है, एशिया में आता है। एशिया में देखूंगा तो नीचे यूनाइटेड अरब एमिरेट लिखा है, ठीक है। मैंने इस पे क्लिक करता हूं और यहां इसको करता हूं सर्च। जब मैंने सर्च किया तो मुझे क्या मिला, फाउंड 0 ट्रेडमार्क कंटेनिंग योर टर्म। बोलते हैं ये जो प्रोडक्ट आपने सर्च कर रहे हो, ट्रेडमार्क तो इस मुल्क में रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। तो ये मेरे के लिए रास्ता खुल गया। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पहले मैंने क्लासेस में नहीं पढ़ी और इस सेशन में मैं आप लोगों को इसमें इंक्लूड करूंगा, वो है इंटरनेशनल ट्रेडमार्क रजिस्ट्री। वो कैसे चेक करेंगे। अभी ये हुआ है कि आपको ज्यादातर यहाँ 0 लगता है और आप खुश हो जाते हैं कि प्रोडक्ट जबरदस्त हैं, आप लिस्ट करते हो। जब आपके 10, 15, 20 ऑर्डर आते हैं तो कोई ऑथेंटिसिटी कंप्लेंट करता है या कुछ आईपी कंप्लेंट आता है, ठीक है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम फिर क्या करेंगे कि नीचे ये जो कंट्री लिखा है इसको मैं क्लिक करूंगा और यहां आके एक लफ्ज है वीपो, वाइपो बोलो या वीपो बोलो, ये आप गूगल पे सर्च करो, आपको ये है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनाइटेड नेशन के नीचे एक इदारा है जो सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसी की मलकियत की ऊपर निगरानी करते हैं। चलो यूएई में तो रजिस्टर नहीं है, इस प्रोडक्ट को आइंस्टाइन बॉक्स को पूरी दुनिया में तो किसी ने रजिस्टर नहीं किया है, चलो इसको चेक करते हैं। तो हम इसको भी करेंगे सर्च, ठीक है। सर्च हो रहा है, इधर भी रजिस्टर नहीं है। जब इन दोनों से रजिस्टर नहीं है तो आप खुश हो जाओ कि चलो ये क्राइटेरिया भी पास हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। हमने आके मैं आपको स्लाइड दोबारा बताता हूं। बीएसआर हमने चेक किया,
नंबर ऑफ सेलर हमने चेक किए, ब्रांड भी रजिस्टर्ड नहीं, ये भी चेक किया। रिव्यू देखते हैं इस प्रोडक्ट के, रिव्यू किधर मिलेंगे? देखो ये स्टार के नीचे रिव्यू है, 24,544 इसके रिव्यू है। मुझे कितने चाहिए? मुझे 15 चाहिए, तो ये भी ज्यादा है। ठीक है, स्टार देखें, मुझे कितना 3.5 कम से कम चाहिए, ये कितना है 4.3, तो ये भी जबरदस्त है। अब ये प्रोडक्ट को मैं रख सकता हूं अपनी शीट में, फाइनल नहीं कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें और हम आगे पढ़ेंगे। इस स्टेज पे मैं इसको ऐसा खोलूंगा, मुझे शीट क्या चाहिए। अब थोड़ा और क्राइटेरिया को भी देखते हैं, ये कंपलसरी है, मैंने आपको बोला ये कंपलसरी है। ठीक है, नीचे अनब्रेकेबल लिस्ट वेट है, वो आप फिर मजीद ये जो छोटे छोटे हैं खुद देख लें, ये तो इतना तो समझ आता है। ये मुझे ये जो 5 है ये लाजमी चाहिए, ये आपके लिए मुश्किल करता है। नीचे वाले देखिए अपनी बजट के हिसाब से हर चीज, जो 5 कंप्लीट है तो इस ओके हो गया। ठीक है, अब मैं अपना शीट देखता हूं जो मैंने बनाया। मुझे शीट में क्या चाहिए? प्रोडक्ट नेम, एसएन, सेलिंग प्राइस और बीएसआर। आज इसका बीएसआर कितना है? ठीक है ना, तो मैं क्या करता हूं, मैं इधर आऊंगा, इसका जो टाइटल है इस ब्रांड नाम के अलावा ये जो आइंस्टाइन बॉक्स है इसको छोड़ के इसको मैं करूंगा थोड़ा सा कॉपी। ठीक है, जस्ट मुझे याद हो, ये मेरे से एसन मेरे पास है तो मेरे से किधर भी नहीं जा सकता, लेकिन एटलीस्ट मेरे शीट में मुझे या नहीं देखना पड़े कि एसन को कॉपी करूं, दोबारा सर्च करूं कि एसन किस चीज का है। तो थोड़ा सा टाइटल आप कॉपी करके अपने शीट में रखोगे तो आपके लिए शीट में फिर बाद में एनालाइज करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए बेहतर हो जाएगी। मैं इसको करता हूं यहाँ पेस्ट। ठीक है, तो मेरे को आ गया उसका टाइटल, एसन इसका भी मौजूद है। एसन किधर है? Amazon स्टूडेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसको भी मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी किया, इधर आता हूँ शीट में और इसको करता हूँ यहाँ पेस्ट। ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या है, कितने पे बिक रहा है, ये सामने लिखा है कितना, 37 दरहम। इसको मैं शीट में आके इसका लिखता हूँ 37 दरहम पे ये बिक रहा है। ठीक है, बीएसआर कितना है इसका, ये भी देखते हैं कितना है, 11। इसको भी मैं आके 11 लिखता हूं। अब ये आप लोगों का क्या है, ये जो इधर का जो शीट इतना बनता है इसको कहते हैं प्रोडक्ट हंटिंग शीट। कल आप लोगों ने क्या करना है, 24 आवर गुजर गए, दिन में सुबह के टाइम या सोने से पहले अपने लिए कुछ टाइम रखो, आधा घंटा 20 मिनट, एसन कॉपी करो। दोबारा कैसे सर्च करोगे? मैं कहता हूं अगले दिन मैं उठा, ये शाम का टाइम हुआ, मैं चेक करता हूं कि इसका एसएन कितना, बीएसआर कितना है। चलो मैं कल या नेक्स्ट क्लास में आपको दिखाऊंगा कि इसका बीएसआर कितना, ये बीएसआर ऊपर नीचे होता है। ठीक है ना, अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो। आपके जहन में सवाल होगा कि एसएन ए बीएसआर किधर से आया सर जी, आसमान से गिरा किधर से आया, और ये 11 ही होगा कि नहीं, क्या होगा? देखो, बेस्ट सेलिंग रैंक, अमेज़न एक प्रोडक्ट की पिछली जितनी सेल है, उसकी रिव्यू, उसकी रिटर्न, जितनी उसकी हिस्ट्री रही सेल की, उसके बुनियाद पे उसको रैंकिंग करता है। ठीक है, अब ये बीएसआर जब कम होता है तो ये बेस्ट निशानदेही करता है। मिसाल के तौर पे क्लास में 10 स्टूडेंट है, एक का फर्स्ट पोजीशन आया, एक का 10वां पोजीशन आया, 10वां लिखने में तो ज्यादा है और एक लिखने में कम है, लेकिन अच्छा पोजीशन किसका है? नंबर 1 का। नंबर 1 में एक है और वो 10 है, तो कोई तो ये नहीं बोलेगा कि उसका 10 है तो सबसे अच्छा हो गया, ऐसा तो नहीं है ना। सेम फार्मूला यहाँ इस बीएसआर का है, ये जितना नीचे गिरता है ये प्रोडक्ट की अच्छी पोजीशन को आइडेंटिफाई करते हैं, इसकी अच्छी पोजीशन है, अच्छी सेल होता है। जितना ये बढ़ता है इसका मतलब इसका पोजीशन या सेल आगे पीछे होता है। ठीक है, तो इसने इस बीएसआर को 15 डेज के लिए, 20 डेज के लिए मिनिमम आप लोग उन्हें ट्रैकिंग करना है। समझ गए? तो अगले दिन 24 घंटे के बाद फिर आपने इस एसन को कॉपी करना है यहाँ। ठीक है, इस तरह, और ये आपने जो खोला है, मैं इधर खोलता हूँ, एक खोलता हूँ और इस एसन को मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ। ठीक है, पेस्ट किया, वो प्रोडक्ट अभी नहीं है, मैं इसको करता हूँ सर्च। देखो जैसे मैंने सर्च किया वो मेरे सामने आ गया। तो ये एसन है कमाल का, वो आप लोगों ने इसको मिस नहीं करना है। ठीक है, ये प्रोडक्ट की मैं कहता हूँ जब भी कोई प्रोडक्ट लिस्ट होता है ना अमेज़न, उसके नाम देता है, जिस तरह के बच्चे होते हैं ना, या आपके जो भी
बिजनेस होते हैं, आप हर चीज को एक कैटेगरी का नाम देते हैं। जो भी प्रोडक्ट आता है लिस्ट होता है अमेजोन के अंदर, अमेजोन ऑटोमेटिकली उसको एक नंबर देता है, जिस तरह एसएन का हम कहते हैं ना अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ये नंबर आपने नोट करना है। आज के लिए ये बहुत है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम फिर डिस्कस करेंगे कि कौन से तरीके हैं, किस तरीके से हंटिंग करेंगे। यहाँ मैं आप लोगों को एक टास्क देता हूँ, फिर आप लोगों के सवालात लेता हूँ। आप लोगों ने 3 दिन के बाद पॉसिबली हमारा नया क्लास होगा, सारा इसको बार बार देखें। मेरे पिछले कोर्स में पूरा वीडियो है इसके ऊपर, वो देखें, कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर करें अगर आपने इस फ्री कोर्स से फायदा उठाना है, ठीक है ना। बार बार वीडियो देखें, बार बार देखें, और उधर से कुछ कमेंट भी करें ताकि मुझे भी थोड़ा खुशी मिले कि हाँ जो मेरे स्टूडेंट हैं, जो मैं इतना उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ, वो भी वहाँ अपना कमेंट दे रहे हैं, हाँ हम हाजिरी लगा रहे हैं, तो मुझे थोड़ा पता चले। तो लाजिम आपने जो लोगों ने ये वीडियो देखना है वहाँ कुछ कमेंट करें ताकि मुझे पता चले कि हाँ ये मेरे स्टूडेंट है जो मैं उसको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब आप लोगों का टास्क क्या है, मैं थोड़ा टास्क मीन आपका होमवर्क क्या है। आप लोगों ने 3 दिन में, मैं आपसे ज्यादा नहीं मांगता हूँ, आप कम से कम मिनिमम 10 प्रोडक्ट, मैक्सिमम 15 प्रोडक्ट आपने निकाल लें, फिर आपने मेरे से शेयर करना है। मैं कोशिश करूंगा अपने इतने मसरूफ लाइफ में अपने टीम से उसको चेक करूंगा, खुद चेक करूंगा, आपके ऊपर मैं उसको रिस्पांस करूंगा कि आप लोग का कंसेप्ट जो काम है वो मैं प्रॉपरली देखूं। मैंने प्रॉमिस किया कि मैं आपको फ्री में पढ़ाऊंगा, इज नॉट मीन मैं आपके साथ मजाक करता हूँ, ठीक है। जो सीरियस है बेशक, जिस नहीं है वो ना आए, ठीक है। मुझे वो लोग चाहिए जो काम वाले हों, आगे उसको लेके जाऊं, ठीक है ना। तो आपने टास्क को, जिसने टास्क कंप्लीट नहीं किया मैं सीधा रिमूव करूंगा ग्रुप से, क्योंकि इस मीन कि आप काम वाले नहीं है, सही है ना। तो आपने मिनिमम 10 और मैक्सिमम 15 प्रोडक्ट जो भी निकाले बेहतर है, ठीक है ना। और अभी आते हैं अपने सवालात की तरफ। उम्मीद है कि आपको ये सारा चीजें क्लियर होंगे। जो भी आपके सवाल हैं वो अभी लेते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो भी प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से होगा कि टाइप ऑफ प्रोडक्ट हंटिंग हम डिस्कस करेंगे, किन किन तरीके से जो है हम हंटिंग करेंगे, ठीक है। तो मैं स्क्रीन को अभी बंद करता हूँ और आप लोगों के सवालात लेता हूँ इस टॉपिक के रिलेटेड, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, नजमुद्दीन। सर दुबई में एमएस वर्ड और एक्सेल पेड है, मेरे पास तो ये नहीं होएगा, इसको मैं तो चाह रहा हूँ कि कोर्स कंप्लीट करूँ आपका। नहीं, एक्सेल मीन पेड है क्या मतलब? सर यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह जो मैं डाउनलोड कर रहा था वो इधर जो है ना पेड ऑप्शन दे रहा है, ये फ्री में नहीं है। आपको गूगल में चेक करो, आपको फ्री वाला मिल जाएगा वेबसाइट से। किसी 2-3 आदमी से पूछो तो बहुत सारा अवेलेबल है, आपको हो जाएगा फ्री में, वो टेंशन वाला बात नहीं है। नहीं है तो गूगल शीट में भी ठीक है सर, जी। नेक्स्ट सवाल मोहम्मद इदरीस। हाँ जी, किसी का और का सवाल है? जल्दी जल्दी सवाल पे, टाइम खत्म हो जाएगा। हिदायत शाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। एक मिनट बस हसनैन को सवाल करने दे। हाँ जी हसनैन। सर यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि आपने अभी कहा कि यानी BA 5 सेलर, यहाँ पर 5 सेलर होने चाहिए एक प्रोडक्ट में। तो सर यहाँ पर ही BA 5 सेलर होने चाहिए या BM या मिक्स होना चाहिए, ये क्या? यानी यहाँ पर 5 BA सेलर है, अगर वो सारे BM है तो हम क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को फिर जाएंगे या नहीं? बेहतरीन सवाल किया हसनैन ने, मुझे बहुत खुशी हुई। देखो ये जो BM है ना, ये 2 फुलफिलमेंट मेथड है, ठीक है। और बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जस्ट सूटेबल फॉर FBM। तो ये मैं आपको जवाब दूंगा, अगर उधर 1 या 2 FBA सेलर नहीं है और FBM है, अगर सारे FBM है तो प्रोडक्ट को थोड़ा देखो, उसकी टाइटल कॉपी करके सर्च करो कि और लोग इसको FBM में सेल कर रहे हैं कि नहीं। अगर और लोग सेल कर रहे हैं FBM में तो आप बिल्कुल उसमें जा सकते हो, अगर और लोग भी नहीं सेल कर रहे हैं तो फिर उसको अवॉइड करें। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। वेलकम। यस जी, जीशान और अगजे से हम सवाल लेंगे। नजीमुद्दीन आपका नंबर 1 हो गया। हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर ये आपने जो कहा है कि हम एक प्रोडक्ट को 15 दिन के लिए ट्रैक करेंगे, ये ज़रूरी है या नहीं? देखो इसी स्टेज पे ही आपके लिए जरूरी है, मेरे को जरूरी नहीं है। मैं प्रोडक्ट को देखकर सीधा उठाता हूँ, मैं भी हिसाब देखता ही नहीं। मैं प्रोडक्ट को सर इतना हमने उसमें काम किया है कि हम प्रोडक्ट की डिमांड सब चीज़ों को जानते हैं। एक इनिशियल बिगिनर के लिए थोड़ा सा इल्म और इन चीज़ों को क्या है इसको ट्रैक करना रोजाना? इसका ट्रैक का मकसद ये है कि एक प्रोडक्ट की BSR अगर आज 11 है जी, और कल आपने देखा ये अचानक 100 हुआ, तो इसका मतलब है इसके यूनिट थोड़े कम बिक गए हैं।
अगर अगले दिन वो 300 200 हुआ, अब इसकी ये भी जरूरी है, जब ये आगे वाले दिनों में आपकी शीट का जब मैं एनालिसिस करूंगा तो ये भी देखेंगे कि 11 से 20 हुआ या 11 से डायरेक्ट 500 हुआ, इतना फ्लक्चुएशन आया, तो इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है। तो अगर ये ऊपर नीचे नीचे आता है तो इसका मतलब है कि और भी अच्छा सेल हो रहा है। अगर ये ऊपर जा रहा है, उसकी बेसार बढ़ रहा है, तो इसकी मीन है लोग उसकी सेल नहीं करे, हो सकता है किसी ने पीपीसी चलाई या किसी ने खुद ऑर्डर लिए रैंकिंग रिव्यू लेने के लिए। तो ये उसकी मुख्तलिफ एनालिसिस है, जब हम बाद में उसको एड्रेस करेंगे। जी सर, थैंक यू। और वेलकम जी। हिदायत शाह को मौका दें। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी हिदायत शाह जी, मेरा सवाल ये है जी, ने बोला कि प्रोडक्ट ब्रांड रजिस्टर होना चाहिए या नहीं? रजिस्टर ना हो। रजिस्टर ना हो सर? जी ओके सर। ओके। मोहम्मद जफर साहब जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी हिदायत शाह का सवाल पूरा नहीं हुआ जी, थोड़ा जल्दी बोले प्लीज। और सर मेरा सवाल ये भी है कि हमने अकाउंट नहीं बनाए, तो ये हम कर सकते हैं प्रोडक्ट हंटिंग? आपने अकाउंट नहीं बनाया तो इसका इल्म और इसका स्किल आप सीख सकते हैं, लोगों को अगर आगे जाके सर्विस देना तो भी दे सकते हो, अगर आपका अपना अकाउंट नहीं है तो। इस मेरा मतलब ये है कि अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपके लिए ये नहीं कह सकते हो कि फ़ायदा नहीं है, फिर भी आपको फ़ायदा है सीखने और आप इस पर काम कर सकते हो। जी जी। मैं बोला कि मैं प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करूँगा? अभी जो मैंने किया ना, तो मेरे साथ तो अकाउंट सेलर अकाउंट नहीं है था ना, मैंने तो आपको ये जो मैं कर रहा हूँ, इसको आपको ये सेलर अकाउंट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है जी। ठीक है, आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है सर। ठीक है। मोहम्मद जफर साहब जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर आप जो ये ब्रांड का जो बताया अभी, जो चेक करने का जो है सो, ये जो है सो जेनेरिक होता है सर या एमपीएल है ये? ये जो दोबारा सवाल को क्लियर करें। नहीं, आप जो अभी जो ब्रांड अभी हम लोग जो चेक किए टॉय का, वो जो है सो रजिस्टर्ड नहीं है, तो ये किसी कोसी लिस्ट में आता है सर? ये जेनेरिक में आता है या एमपीएल में आता है? जब उसकी ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं है तो इट्स मीन कि ये जेनेरिक प्रोडक्ट। और आपको स्टार्ट में कल में मैंने बोला कि मैं सिर्फ जेनेरिक में काम करता हूँ। अच्छा सर, मैं आपका यूट्यूब के मैं थोड़े वीडियोस देखा, मैं कोई ना अपन जो है अगर कुछ प्रोडक्ट अपन ओपन करे तो डायरेक्ट ब्रांड के बाद जो जेनेरिक बोल के भी लिखा हुआ आ रहा है वो, ओके, तो वो डायरेक्ट उसी हम लोग चेक करना है मर्केरिया में, या जो है सो वो डायरेक्ट जेनेरिक ही होता है वो? देखो, जेनेरिक और अदर ये दो ऐसे लफ्ज हैं। जब हमने ई कॉमर्स स्टार्ट किया 2 साल पहले, तो ये मर्करिया में जब आप चेक करते थे तो इसका मतलब सीधा था कि ये जेनेरिक है। अब आप जाओगे तो ये वहां रजिस्टर्ड हैं, लेकिन अमेजोन के डोमेन, अमेजोन की सर्कल और स्कोप में ये है ही जेनेरिक। तो ये दो लफ्ज पर्टिकुलरली आप याद रखें कि ये दो लफ्ज जिधर भी हैं तो इसका डायरेक्ट मतलब है ये प्रोडक्ट जो है ये जेनेरिक है। अच्छा, इट मींस वो रजिस्टर्ड नहीं है वो प्रोडक्ट को? जी। तो हमें फ्यूचर में जो है सो अगर हम वो लिस्टिंग कराए तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा अमेजोन से? नहीं होगा। जी जी, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। वेलकम। अब नेक्स्ट हम किसका हाँ ले लें? एक मिनट, हसनैन अताउल्लाह खान कोटा पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर ये कैटेगरी हम कौन सा चूज करें, कौन सी कैटेगरी में मतलब हंटिंग करें ज़्यादा? देखो, कैटेगरी का सवाल बहुत देर की बात है, ये हम बिल्कुल बेसिक पढ़ रहे हैं। होम एंड किचन इसमें आप जा सकते हैं, हाउस होल्ड, हर कैटेगरी में बहुत सारे अच्छे प्रोडक्ट आपको मिलने वाले हैं। ठीक है। अच्छा जी। और ये जो एक्सटेंशन आपने बताया वो फिर आप ग्रुप में सेंड कर देंगे, उसका नेम? सेलर स्प्राइट, इसके ऊपर मेरे ऑलरेडी वीडियो है कोर्स में, आप सर्च करोगे टूल्स मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग, जब आप करेंगे तो आपको कौन से टूल चाहिए इसके ऊपर भी यूट्यूब पे मेरे वीडियो है। काइंडली आप लोगों में थोड़ा रिपीट करूं सबको, 1 महीना आप लोगों ने मुझे देना है, मैं आपको 1 महीना दे रहा हूं अपनी सब इतने टाइम से, जो भी मैं कर रहा हूं काइंडली मेरे बातें सिर्फ सुन ले। बेशक बहुत सारे काबिल लोग भी हैं, उनको भी बाद में सुन ले, लेकिन ये टाइम आप मेरे को दें, बाद में आप और जगहों पे जाएं। अगर मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। मोहम्मद जवाद। सर वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर कैसे हैं आप? ठीक है सर जी। सर ये जो प्रोडक्ट्स आपने अभी क्लास में बताई ना, आइंस्टाइन बॉक्स की, ये है तो जनरल में, लेकिन मैं अभी चेक किया अपने अकाउंट में फिर भी अप्रूवल मांग रहा है सर, ये क्यों?
देखो सॉप अप्रूवल इज समथिंग एल्स, डजंट मीन कि अब ये जो प्रोडक्ट है ना, इस प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन की तरफ अब हम नहीं जाने वाले हैं। ये बहुत सारी चीजें जो मैं आपको एनालिसिस के दौरान बताऊंगा कि टॉयज के अंदर कौन से प्रोडक्ट है जो आपसे साथ जीसीसी सर्टिफिकेट मांगता है और चीजें मांगते हैं। इस लेवल पे ये क्राइटेरिया याद कराने के लिए मैंने ये किए, ठीक है। ये अप्रूवल कब मिलेगा? जब हम लिस्टिंग करेंगे, मजीद उसको एनालिसिस करेंगे, वो सारी चीजें आपको बताऊंगा कि आपको एक प्रोडक्ट बाद में आप बोलेंगे कि सर स्टार्ट में तो आपने बोला था कि ये तो ऐसा है, अब इसको भी नहीं लिस्ट करें, तो उसकी वजह क्या है। लेकिन मैं आप लोगों को कंफ्यूजन में नहीं डालना चाहता। जब आहिस्ता आहिस्ता आप चीजों को समझें, फिर डेप्थ हम उसको मजीद लेके जाएंगे, वो सारा चीजें बताऊंगा कि कौन से प्रोडक्ट में और चीजें देखनी है, ठीक है। अब्दुल वाहिद को लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक यू सर, आपने मुझे ग्रुप में ऐड किया है और मेरा पहला दिन है आज क्लास लेने का। मेरा सिर्फ ये पूछना था कि यूट्यूब में आप जो वीडियो के बारे में बता रहे हैं, तो चैनल का नाम क्या है या इसका लिंक प्लीज़ अगर आप शेयर करें व्हाट्सएप पे। तो इब्रार हुसैन ऑफिशियल लिंक है, ऑलरेडी यूट्यूब में उन्होंने व्हाट्सएप में शेयर भी किया, लेकिन दोबारा शेयर कर लेंगे। मामूर साहब इधर हैं, मामूर फिर लेकिन हुसैन ऑफिशियल वैसे आप सर्च करेंगे आपको आ जाएगा। इब्रार ऑफिशियल, इब्रार हुसैन ऑफिशियल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। वेलकम जी, बहुत शुक्रिया। सैफुर रहमान को लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम सलाम जनाब, कैसे हो? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मेरा सवाल है क्राइटेरिया से रिलेटेड। जो जिस तरह आपने बताया कि बीएसआर, नॉन ब्रांडेड और रेटिंग के पीछे क्या लॉजिक्स हैं, ठीक है। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि सेलर सिर्फ 5 और रिव्यू मोर देन 15 आपने कहा, बट जो आपने प्रोडक्ट अभी चूज की उसका था 24,000 समथिंग रिव्यूज थे। तो इसके पीछे मुझे लॉजिक चाहिए कि अगर इतना ज़्यादा एक्सीड कर रहा है 24,000, तो उस पर फिर क्या रिस्क फैक्टर्स हैं और किन चीज़ों को हमें देखना है। ओके, बहुत ज़बरदस्त सवाल किया। मुझे सब आप लोगों से यही एक्सपेक्टेशन है कि मुश्किल से मुश्किल और इस तरह की लॉजिक वाले सवाल करें। नंबर 1, इसने बोला कि नंबर ऑफ सेलर्स 5 हैं, तो आपका सवाल बहुत थोड़ा अधूरा है, मैं उसको कंप्लीट करता हूँ कि 5 क्यों ये होना ऐसा हो, ऐसा है सर? जी बिल्कुल सर। अगर 5 तो क्यों है, और अगर 15 या 20 जा रहा है तो फिर हम जाएंगे जेनेरिक प्रोडक्ट में फ्रॉम द डे फर्स्ट। हम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आप सबको कि मैं होलसेल कर रहा हूँ, किसी और की प्रोडक्ट बेचूंगा और उसमें हम जेनेरिक में काम करेंगे। रिमेंबर दिस, जेनेरिक में वो प्रोडक्ट हैं जो किसी का ब्रांड ना हो, किसी के ट्रेडमार्क उसकी रजिस्टर्ड ना हो। अब मेरी सेफ्टी के लिए अब मैं पर्सनली, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस है, एक प्रोडक्ट में 2 सेलर हैं, 1 सेलर हैं, तब भी मैं लिस्ट करता हूँ। लेकिन आप लोगों के लिए मैं 5 का क्राइटेरिया क्यों रखा? अगर एक प्रोडक्ट 5, एक आदमी 2, 3, 4, अगर एक आदमी है तो ये तो डाउट क्रिएट हो सकता है कि और कोई आदमी नहीं है तो मैं अपने आप से अफलातून क्यों बनाऊं कि उधर बैठूं। 2 आदमी है तो हो सकता है उसका नजदीक रिश्तेदार है, भाई है। 3 हो सकता है कि आदमी के सर्कल के लोग हो। लेकिन जब 5 तक बात जाती है ना, तो इतने लोग एक आदमी एक लिस्टिंग में अपने लोग नहीं बिठा सकते, तो मेरा शक कम निकल जाता है, खत्म होता है, डाउट क्लियर हो जाता है कि मैं भी उसमें बैठ सकता हूँ। दैट्स द रीजन मैं 5 को सेलेक्ट करता हूँ। पहले हम इसको 3 रखते थे जब हम सीख रहे थे। 3 से जब मार्केट में बहुत अवेयरनेस आया, किसी ने अपनी भाई की, सिस्टर की, हर किसी का अकाउंट बनाया, तो हमने इसको क्राइटेरिया को थोड़ा ऊपर किया। ठीक है, तो ये और भी हो सकता है, आप अपने जिन्होंने जहां से एक्सपर्ट हैं वो बताते हैं। मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है कि आप 5 रखें। दूसरा, आपने सवाल किया रिव्यू का। पर्टिकुलरली इस प्रोडक्ट में मैंने मिनिमम 15 रिव्यू की बात की कि 15 रिव्यू होने चाहिए। 15 रिव्यू, एक रिव्यू, देखो लोग बहुत बिजी है, कोई रिव्यू नहीं देता है। ठीक है, बहुत सारे लोग हमारे प्रोडक्ट लेते हैं, उनके साथ टाइम नहीं। कभी कभी हम मोबाइल में लगे हैं, काम करते हैं, हमको रिव्यू की नोटिफिकेशन आता है बैंक की तरफ से, हम उसको अवॉइड करते हैं। तो ये अंदाजा है कि 50 से लेकर 100 के रेंज में जब आपके ऑर्डर कोई लेते हैं तो उसमें कभी एक रिव्यू आता है। तो अगर कम से कम 15 रिव्यू है तो इट्स मीन कि अच्छा खासा ये यूनिट बिक गए हैं। तो ये मतलब अच्छा गेस्चर है, अच्छा निशानदेही है कि ये अच्छा प्रोडक्ट है। अभी रिव्यू जितना ज्यादा है तो ये तो अच्छा और अच्छा बात है। ये मतलब ये प्रोडक्ट कब से है और कितना रिव्यू आ रहे हैं, और है भी 4.3 समथिंग, अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस है, इस मीन ये प्रोडक्ट अच्छा चलने वाला है। उम्मीद है सेब आपकी सवाल का जवाब क्लियर हो गया होगा।